नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मरीज फिर बढ़े और ठीक होने की दर भी बढ़ी। कर्नाटक राज्य में राजनीतिक तूफान के संकेत। 135 गांवों में होगी रैपिड एंटीजन टेस्ट। किसानों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिन। अब दूसरे वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश में कोरोना मरीजों की सोमवार को जो संख्या थोड़ी कम थी, वह मंगलवार को फिर बढ़ गई। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 2,95,955 मरीज कोरोना से ठीक हुए। फिलहाल इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या घटकर 25 लाख से भी कम आई है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 4,157 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को आंकड़े जारी किए। देश में कुल मौतों का आंकड़ा 3,11,388 पहुंच गया है। कर्नाटक राज्य में राजनीतिक तूफान के संकेत। कर्नाटक में एक तरफ जहां कोरोना जोर पर है, तो दूसरी तरफ सियासी तूफान भी मचा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी को पद से उठाने के लिए आंदोलन तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी के बीच बातचीत के बाद सियासी तूफान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी के खिलाफ पार्टी में पहले भी कई बार असंतोष फूट चुका है। इस पृष्ठभूमि में फिर से नए आंदोलन शुरू हो गए हैं। जहां आम जनता कोरोना संकट के साये में मंडरा रही है, वहीं राजनीतिक नेता राजनीति में अपना फायदा देख रहे हैं। येडियुरप्पा जी का विरोध करने वाले कुछ असंतुष्ट नेताओं ने कुमारस्वामी के साथ गठबंधन किया है, जिन्होंने एक बार फिर पुरानी मित्रवत सरकार के संकेत दिए हैं। 135 गांवों में होगी रैपिड एंटीजन टेस्ट। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण का समय पर पता लगाकर निदान किया जाएगा। इसके लिए जिले के 135 गांवों में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दी गई है। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ जी ने दी। हुक्केरी तालुका के हुल्लोली और हत्तरगी गांव में सोमवार को रैपिड एंटीजन परीक्षण शुरू हुआ। परीक्षण हर गांव में आयोजित किया जाएगा और सोमवार को जिले के 135 गांवों में आयोजित किया गया था। जल्द ही बाकी गांवों में भी परीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए जिले के प्रत्येक गांव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। रैपिड टेस्ट ग्राम पंचायत टास्क फोर्स के माध्यम से कराया जाएगा। एक ही गांव में कोरोना के लक्षण और उनके संपर्क में आने वालों की जांच की जाएगी। टेस्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें उसी गांव के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। किसानों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिन। केंद्र सरकार के कृषि सुधार अधिनियम के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आहूत आंदोलन को 6 महीने बीत चुके हैं। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बेलगाम में इन कानूनों के विरोध में काला दिन मनाया जा रहा है। किसानों ने काले झंडे लहराते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया। केंद्रीय कांग्रेस और 12 अन्य विपक्षी दलों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों ने हाथों में काले झंडे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धगौड़ा मोदगी जी ने कहा कि किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। उस पृष्ठभूमि के खिलाफ राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने देश में एक काला दिन का आह्वान किया है। हम उसके जवाब में आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अब दूसरे वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा।
जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए अब दूसरा वीकेंड लॉकडाउन लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ जी ने इसकी घोषणा की है। तदनुसार लॉकडाउन 29 तारीख को सुबह 6 बजे से 31 को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसमें लॉकडाउन के नियमों के मुताबिक नागरिकों को तमाम पाबंदियों का पालन करना पड़ता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले सप्ताह 22 और 23 मई को सख्त तालाबंदी की गई। उस वक्त पर पूरा शहर बंद था। साफ है कि 29 और 30 तारीख को इसकी पुनरावृत्ति होगी। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई गई। भारतीय बौद्ध कांग्रेस की ओर से सदाशिवनगर स्थित बुद्ध विहार में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती साधारण तरीके से कोविड नियमों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाकर मनाई गई। प्रारंभ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर मालार्पण किया गया। साथ ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए और बुद्ध की पूजा की गई। भारतीय बौद्ध कांग्रेस के सदस्य SR शिंगे, सुधाकर जोगलेकर, KD मंत्रेशी, दीपक मैत्री, किरण पाटनकर, जीवन कुरने, KM चौगुले, बालू सुंठनकर, रमेश कामले, सोनाली कामले आदि उपस्थित थे। इसी तरह अंबेडकर उद्यान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर मालार्पण किया गया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। महाराष्ट्र एकीकरण समिति को सार्वजनिक पुस्तकालय बेलगाम से 21,000 रुपए की सहायता दी गई। मराठा मंदिर के स्थापित कोविड केंद्र के लिए यह मदद दी गई है। इस राशि का चेक मंगलवार को दिया गया। इसे युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके को सौंपा गया। यह चेक पुस्तकालय के उपाध्यक्ष नेताजी जाधव ने सौंपा। इस अवसर पर वाचनालय के प्रशासक रघुनाथ बांडगी, सदस्य अनंत लाड सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पृथ्वी सिंह फाउंडेशन ने गरीबों को बांटी आवश्यक सामग्री। पृथ्वी सिंह फाउंडेशन ने विनायक नगर निसर्ग कॉलोनी में गरीबों को भोजन किट, मास्क और सैनिटाइजर बांटे। पृथ्वी सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह, विधायक अनिल बेनके, रवि कोकितकर, रमेश पंडित, श्रीनिवास बेनगी, भैरू पाटिल, जसवीर सिंह, राजीव सिंह आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक अनिल बेनके ने कहा कि पृथ्वी सिंह फाउंडेशन पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर पृथ्वी सिंह फाउंडेशन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उम्र कैद के 125 कैदी जेल से रिहा होंगे। राज्य के विभिन्न केंद्रीय जिलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 125 कैदियों को जल्द रिहा करने का आदेश सरकार ने दिया है। कैदियों के अच्छे व्यवहार के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने सभी केंद्रीय जिलों के अधीक्षकों को आदेश को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत में कैदियों को घर लौटने के लिए वाहन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। राज्य के विभिन्न केंद्रीय जिलों के स्थायी सलाहकार बोर्डों द्वारा कुल 211 कैदियों को जल्द ही रिहा करने की सिफारिश की गई थी। उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर सिफारिश की गई थी। इनमें से 50 मामलों को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था। शेष 161 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था। इनमें से 125 कैदी फिलहाल रिहा किए जा रहे हैं। इसमें से हिंडलगा सेंट्रल जेल के 25 कैदी शामिल है। 70 पुलिस कर्मियों के साथ 2 होमगार्ड को हुआ कोरोना। बेलगाम शहर में 70 पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड कोरोना से संक्रमित मिले हैं। ऐसी जानकारी डीसीपी विक्रम आमटे जी ने दी है। मंगलवार को अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए डीसीपी विक्रम आमटे ने कहा कि बेलगाम शहर में पुलिस के लिए एक टीकाकरण अभियान चलाया गया है, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 70 पुलिसकर्मियों और 2 होमगार्ड कोरोना की चपेट में आने की खबर है। हालांकि उनमें से
30 ठीक हो गए हैं और उनमें से 27 काम पर लौट चुके हैं। तीनों डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहे हैं। कोरोना प्रभावित 40 पुलिसकर्मी आइसोलेशन में है और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और अधिकारियों समेत कुल 1400 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। दूसरी खुराक लेने के लिए 90 लोग बचे हैं। विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 45 लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त आमटे ने बताया कि 98% पुलिस को टीका लगाया जा चुका है। महादेव लक्ष्मण पाटिल का निधन। सागरे तालुका खानापुर के निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक महादेव लक्ष्मण पाटिल उम्र 90, इनका मंगलवार को निधन हो गया। उनके पश्चात 2 बेटे 2 बेटियां, पोते पोतियां ऐसा परिवार है। भालचंद्र रामचंद्र शिंदे का निधन। जकारहट्टी तालुका अधनी के रहवासी भालचंद्र रामचंद्र शिंदे उम्र 60, इनका दिनांक 24 को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 3 बेटे, भाई बहन ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।